मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। एक वचन है। आइए हम एक वचन को देखते हैं जो पतरस अध्याय 1 का 3 वचन है। एक हालेलुया, जीवित आशा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया, जन्म प्रभु जी से मिलल बा हमनी के। हालेलुया। हमारे जब बच प्रभु गए नहीं जा तो प्रभु के जन्म मिला। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जितने पृथ्वी पर संसार लोग हैं, जितने लोग हैं, हम लोग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, ऐसे वो लोग जीवित हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, उसी के बदौलत हम लोग क्या हैं कि आज जीवित हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आगे बढ़िए। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के लिए स्वर्ग में ऐसा गिफ्ट रखा है कि जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, मगर हम लोग पृथ्वी पर आकर संसार में बहुत लोग वो गिफ्ट को नहीं जानते हैं और पाप करते हैं। तो हम लोग वो गिफ्ट को जानते हैं कि हम लोग के लिए प्रभु जी क्या रखें। इसीलिए हम लोग वचन पर चलते हैं और पढ़ते हैं। आगे हालेलुया। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। होने वाली है की जाती है। हालेलुया। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। इनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? विश्वास से हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वह सब कुछ पूरा हो जाता है। जो आने वाला भी होगा कुछ हमारे अंदर हम लोग के बीच में, वो भी परमेश्वर के द्वारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि कभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। हम लोग जब आनंदित भी हैं तो एक समय हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों को भी परीक्षा होगा। उस समय हम लोग थोड़ा दुख में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोग को परीक्षा लेगा कि हमारे अंदर परमेश्वर को दिल में जगह है कि नहीं है, हम लोग मानते हैं दिल से कि न मानते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। और यह इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तलाए हुए नासावन सोने से भी कहीं अधिक बहुत मूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तलाए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक है, बहुमूल्य है। हालेलुया। हम लोग को जो प्रभु जी ने इसलिए रखते हैं कि हम लोग को जो विश्वास है जो आग से जो ताया होता है ना, उससे भी अधिक है। हम लोग को जो फरक कर परमेश्वर रखते हैं, अपने बालक बना लेते हैं, जो तावा आग देता है ना धधकता, उससे भी गर्म है। हालेलुया। आगे नसवान से अधिक मूल्य है, तो यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हम लोग प्रभु जी ने जो प्रकट होकर प्रशंसा करते हैं, हम लोग के अंदर सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। वही कारण है कि हम लोग भी एक दिन परीक्षा में पढ़ते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। इससे तुम बिन देखे पर प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णों से 12 और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। हालेलुया। हम लोग प्रभु को नहीं भी देखते हैं ना, तो हम लोग उतना ही प्रेम करते हैं, और जब देख भी लेते हैं तो वो उतना ही प्रेम करते हैं। हालेलुया। और अब तो उस
और बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। हम लोग बिना देखे हैं मगर हम लोग प्रभु पर इतना विश्वास करते हैं कि हम लोग जिंदगी में आनंदित हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में प्रभु जी ने लिखे हैं कि जो भी हमको बिन देखे होता है वो भी आनंदित और हमारे विश्वास से वो खुशहाल रहता है। हालेलुया। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। प्रभु जी ने कहते हैं कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जैसा आप लोग विश्वास करते हो उसी प्रकार आपको प्रभु जी ने प्रतिफल यानी कि आशीष देते हैं। हालेलुया। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। इस उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। जो भविष्यद्वक्ता हैं जो खोजबीन करते हैं कि इन लोग कैसे अच्छा से रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में क्या है जो इन लोग सब उसका अलग अच्छे से रहते हैं। हम लोग को जो परमेश्वर है ना वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिए हैं कि जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो जिंदगी में कितना हूँ पाप कर आएंगे उसका मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया। और जो भविष्यद्वक्ता होते हैं बड़ा बड़ा वो सोचते हैं कि कैसे ये ठीक रहता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उन्होंने इस बात की खोज की मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर उसके बाद आने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हालेलुया। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। हालेलुया। उन्होंने खोजबीन की कि मसीह की आत्मा कहाँ से आया। उनमें पहले ही से मसीह दुखों की ओर उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हालेलुया। एक मनुष्य था कि जो कि पहले ही वो प्रभु यीशु मसीह को मानता था और दुख और या आनंदित वो सबको गवाही देता था कि आज मैं दुख में था, आज मैं आनंदित था। हालेलुया। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हालेलुया। वो ऐसा मनुष्य था कि प्रभु यीशु मसीह पर इतना विश्वास करता था कि दुख तकलीफ कुछ नहीं देता था। हालेलुया। आगे पढ़िए। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हारे उनके द्वारा मिला। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हारे समाचार सुनाया और इन बातों के स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। हालेलुया। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें समाचार सुनाया और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते थे। हालेलुया। वो मनुष्य था, वो प्रभु यीशु मसीह का इतना भक्त था कि सुसमाचार सुनाते सुनाते इतना पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया कि स्वर्ग से उसको भेजा गया सुसमाचार सुनाने के लिए। और इन बातें पर स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो इतना प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और जानते हैं। हालेलुया। इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसमें आत्मा के द्वारा आए और संसार पर इतना ही सब लोग प्रकट हुए और आज आनंदित से जो विश्वास करते हैं और रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वचन थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और इसमें जो भी त्रुटि होगा क्षमा करिए, क्योंकि जो भी परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ्य दिया उसी प्रकार से मैं आप लोगों तक यह वचन को शेयर किया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तो मेरे प्रिय भाई बहन को सबको जय